नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएँ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति जो गणित है वो 9 से स्टार्ट होता है, तो इसका हम बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के भुजा या त्रिभुज से बने हुए बहुभुज के भुजा एवं कोणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति गणित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ है किसी त्रिभुज के भुजाओं का मापना या भुजाओं का माप क्या कहता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब हो जाएगा किसी त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो यहाँ त्रिभुज कहने का मतलब है यहाँ समकोण त्रिभुज से है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा किया जाता है। तो देखिए, किसी त्रिभुज के त्रिकोणमिति अनुपात इनकी संख्या 6 है, जो इस प्रकार से है। ये है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। तो तीनों का एक विलोम भी होता है, व्युत्क्रम होता है, जिसको साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और कास का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है काट थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं और ये हमेशा समकोण त्रिभुज के लागू होता है। तो मान लो कोई समकोण त्रिभुज है जहां पर मान लो बी समकोण है और इसका नाम करते हैं ए बी और ये सी। यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है जहाँ पर कोण बी समकोण है। तो देखिए, यहाँ पर थीटा का मतलब है कोई भी दो न्यून कोण है उसमें से किसी भी एक न्यून कोण को हम थीटा मान सकते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा कोण ए मान लो थीटा मान लेते हैं। तो देखिए, इसमें साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, इसको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ये शुरुआत है, सभी विद्यार्थियों को साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, इसका सूत्र सभी को याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से साइन थीटा का मतलब क्या है, कास थीटा का मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, साइन थीटा का सूत्र होता है, याद रखना हमेशा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ये लंब और कर्ण क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो थीटा कोण के साथ जुड़ा रहता है उस भुजा को, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे, आधार। अर्थात समकोण त्रिभुज जिस भुजा पर टिका हुआ है उसे हम आधार कहेंगे। जिस कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं उससे लगा हुआ जो भुजा है वो कहलाता है आधार, और ये कहलाता है लंब, और जो तिर्यक लाइन है ये कहलाता है कर्ण। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को जानना है, आवश्यक है, किसी समकोण त्रिभुज में आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इन्हीं भुजाओं, तीनों भुजाओं में आपस में एक अनुपात निकालते हैं, इसको हम कहेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो पहला है साइन थीटा। साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, लंब क्या है, BC है, और कर्ण है AC। ठीक है, तो ये साइन थीटा हो गया। कास थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। ये सूत्र याद रखना है, आधार बटे कर्ण। ये सभी बेसिक है। अगर इस त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र अगर आप याद नहीं करते हैं तो आगे के लिए आपके का गणित नहीं बन पाएगा और आगे कक्षा के लिए भी आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। तो ये सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से टेन थीटा का होता है, टेन थीटा होता है इसका अंश इसके अंश को, सॉरी, इसका अंश इसके अंश के अनुपात को हम कहेंगे लंब बटे आधार। तो बस ये सूत्र आपको याद रखना है, ये तीनों सूत्र है। इसके बाद इसको विलोम को याद करना आसान है। आधार यहाँ पर देखते हैं AB है और कर्ण है AC, और लंब है इसके लिए BC और आधार है AB।
तो ये तीनों का आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तीनों सूत्र अगर आपको याद है तो कोसेक, सेक और काट का बताना बहुत आसान है, क्योंकि इसका उल्टा होता है। अर्थात अंश हर में हम चेंज कर देते हैं, कोसेक थीटा को हो जाएगा, ये साइन थीटा का उल्टा होता है तो इसलिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब अर्थात AC बटे BC हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कास थीटा में आधार बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, अर्थात ये हो जाएगा AC बटे AB। इसी प्रकार से हम टेन थीटा का देखते हैं। टेन थीटा का अपोजिट होता है काट थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, अर्थात आधार है AB बटे लंब है BC। तो कुल मिलाकर के त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है और ये 6 सूत्र याद करना आवश्यक है। यदि ये 3 सूत्र आपको याद है, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा, तो आपको ये 6 आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, केवल हमें जानना है कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, कास थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट काट थीटा होता है। ठीक है, कुछ में ऐसा भी दिया रहता है, मान लो हम थीटा यहाँ पर है, ठीक है, थीटा ये पर है तो इस प्रकार से आएगा, मान लो थीटा यहाँ पर आ जाए, ठीक है, मान लो समकोण B ही है लेकिन इस कोण के बारे में बात करते हैं, कोण C के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तब क्या होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में जो थीटा के साथ लगा हुआ कोण है वो कहलाता है आधार, ये आधार बन जाएगा, ठीक है, और ये लंब हो जाएगा। ठीक, तो कोण बदलेगा वैसे उसी के अनुसार लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा, तो इसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। किसी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 है, जो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को ये त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी हम इससे संबंधित गणित हल कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 8.1 से कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और जानेंगे कि इस प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम हल कैसे करेंगे। तो आइए इसके पश्चात हम अपने प्रश्नावली 8.1 से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। इस प्रश्नावली से सभी प्रश्न एक जैसे हैं, तो एक गणित समझते हैं तो पर्याप्त होगा। प्रश्न है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो तो निम्नलिखित में से साइन A, कास C, टेन A का मान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखना है, यहाँ सबसे पहले हम दिए गए कथन के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज रखना है और हमें यहाँ पर दिया है कि कोण B समकोण है, तो हम यहाँ पर जो समकोण है उसको B मानना है और बाकी हम इसको ABC या इसको ABC जैसे भी मान सकते हैं, लेकिन कोण B समकोण होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमने दिए कथन के अनुसार हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका B समकोण है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया है अर्थात कर्ण का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, AB अर्थात आधार का मान है 3 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया हुआ है। अब हमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध हम यहाँ पर निकालना है, जिसमें से है साइन A, कास C और टेन A, ये तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साइन A का मान कितना होगा। तो जैसे कि मैं बताया था कि आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र याद होना चाहिए। तो साइन A का मैं जैसे बताया हूँ, साइन A का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोण A, यहाँ पर कोण को ध्यान देना है, कोण A कह रहा है मतलब इस कोण के लिए कह रहे हैं, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा और BC लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा
BC और कर्ण AC रहेगा। ठीक है, और इसमें हमें BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 4 सेंटीमीटर और AC का मान दिया है 5। तो इस प्रकार से sin A का मान हो जाएगा 4/5। एक हमें त्रिकोणमिति का अनुपात का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमें निकालना है cos C का। cos C, cos का सूत्र आप जानते होंगे, cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर A था जबकि यहाँ पर C है। C कह रहे हैं मतलब इस न्यून कोण की बारे में बात कर रहे हैं। जब इस न्यून कोण के बारे में बात करें तो जिस कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं वो उससे लगा हुआ जो भुजा है वो कहलाता है आधार। ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए cos C आधार बटे कर्ण में हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC और कर्ण यथावत AC रहेगा। तो अब भी ये 4/5 ही प्राप्त होगा। BC बराबर 4 और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्लियर हो गया, cos C का मान हो गया 4/5। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है ये किस कोण के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, इसको हमें ध्यान देना है। इसके बाद देखते हैं लास्ट संबंध है tan A। tan A में देखिए इसका सूत्र हम देखे होंगे, इसका सूत्र देखें हम लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर कोण A के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए ये आधार हो जाएगा AB और BC लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब है BC और आधार है AB। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा BC 4 है और AB 3 है, इसलिए tan A का मान 4/3 हो जाएगा। तो दिए हुए तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार है, sin A 4/5 और cos C 4/5 और tan A बराबर हो जाएगा 4/3। इस प्रकार से दिए हुए त्रिकोणमितीय अनुपात को हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका सूत्र याद होना चाहिए। मुझे आशा है कि इसी प्रकार से आप इस प्रश्नावली से अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि किसी प्रकार से प्रश्न में आपको दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद।